हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को आज पता चल जाएगा कि हमारी गणित की तैयारी कैसे चल रही है। फ्रेंड्स तो आप लोग को देखकर पता चल जाएगा कि कैसे और किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस किताब से अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जरा क्या है। गणित क्लास 12th सेट नंबर 1 है 2024 3 2 4 EX आपका नंबर है। ठीक, अब देख लेते हैं समय। जो आपका समय है वो कितना है, 3 घंटा और 15 मिनट समय आपका है। ठीक, पूर्णांक कितने का है, 100 नंबर का आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करा है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। मतलब आपके प्रारंभ के जो 15 मिनट वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, कि थोड़ा सा पेपर को देख लें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आया है। ठीक, नोट में देखिए, नोट में क्या दिया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। ठीक, कितने प्रश्न, 9 प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना क्या आपके अनिवार्य है। अब क्या करा जरा देखिए कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब आपको खंड लिख दिए गए हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख क्या है, अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक, जो प्रश्न आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। मतलब जो समय आप, जो प्रश्न आपको नहीं आता उस पर समय क्या नष्ट करेंगे, नहीं आपका क्या होगा, समय व्यतीत होगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें जो पहला क्वेश्चन उसको जरा देखते हैं। क्या है कि सभी खंड कीजिए। पहला में प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कह रहा है यदि आप व्यू ए और बी के क्रम P और Q इंटू R है तो A और B का क्रम क्या होगा, A और B का क्या क्रम होगा। तो आपको पता रहना चाहिए। फ्रेंड्स आपको पहले से बता दे रहे हैं, अगर पूरे आपको सेट का पूरा हल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो पर लाइक टारगेट जो आपका 1000 उसको पूरा करना होगा। तो इस वीडियो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा आपको हल सहित PDF क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स। ठीक, तो इसका जो आपका क आंसर होगा ऑप्शन वो क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अगला सेकेंड क्वेश्चन है। किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y² बराबर 4x ढाल के बराबर होगी। कब होगी, इसमें से निर्देशांक आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन पहला क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर। इसका समाकलन करना है। अंडर रूट में क्या 1 + sin2x का क्या करना है, समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो आएगा आंसर वो आपका सेकेंड वाला क्या है, बिल्कुल राइट है, sin x - cos x + c। ठीक, अब क्वेश्चन जरा देखिए फोर्थ क्या है। यदि सदिश 5i कैप - लेमडा j कैप + 2k कैप और 2i कैप + 3j कैप + 4 कैप एक दूसरे पर लंब हो तो लेमडा का मान बताना है। तो लेमडा का मान बताना है, तो लेमडा का मान कितना होगा आपको पता रहना चाहिए, 6 होना। कितना होगा, 6। और लास्ट क्वेश्चन देखिए। अवकल समीकरण दिया है कि d² dx², फिर क्या बराबर 4 अंडर रूट में क्या दिया, x + dx dy/dx का होल स्क्वायर। इसका क्या बताना है आपको, घात और कोटि बताना है। तो सिर्फ इसमें घात पूछा है, तो घात कितनी होगी, 4 घातें होंगी। कितनी घातें होंगी, 4। आपको पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी घातें होंगी, 4। तो चलिए फ्रेंड्स, खंड आपका जो है ख उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। दर्शाइए कि फलन f(x), फिर आपका बड़ा कोष्टक x+2, फिर यदि x ≠ 0 फिर 1, यदि x बराबर 0
x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये देखिए 5.1 का सवाल आपका है जो आपसे 1 नंबर में पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला देखिए, फिर क्या कर अगला क्वेश्चन जो सेकंड है, कह रहा है कि साइन इनवर्स, फिर इस कोष्टक में साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान बताइए। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है कि यदि y बराबर ax प्लस बी तो सिद्ध कीजिए d² y dx² माइनस dy/dx बराबर 0 जहाँ a और b अचर है। ठीक, बहुत सिंपल फ्रेंड्स है, अवकल समीकरण का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, फिर से अवकल समीकरण का अगला भी क्वेश्चन दिया गया है। करा क्या अवकल समीकरण dy/dx 1+x² बटा में 1+y² को हल कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम आसान तरीके में, आप लोग सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपके प्रायिकता क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली है फ्रेंड्स। यदि आप लोग पूरे वीडियो को पीडीएफ सहित हल चाहते हैं तो वीडियो को 1000 लाइक तक टारगेट पूरा कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, मैं पूरा आपको वीडियो हल और सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग को पता चलेगा किस लेवल का पेपर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस आपको इस तरह बता रहे हैं। अब लिखिए खंड जो आपका थर्ड है, खंड थर्ड को देखते हैं क्या कर रहा है। खंड आपका थर्ड जो है क्या है, सभी खंड कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक, n आपका प्राकृतिक समुच्चय नेचुरल नंबर पर एक संबंध r बराबर बड़ा कोष्टक में a b सच डेट a b बिलोंग्स टू n तथा a बराबर b² से व्यक्त किया गया। क्या a और b बिलोंग्स टू r, b और c बिलोंग्स टू r, तो a और c बिलोंग्स टू r तो सत्य है। तो एक उदाहरण के द्वारा क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, इसमें का जो आपका अवकल समीकरण क्वेश्चन है, कह रहा कि y बराबर क्या दिया है कि x² प्लस 3x प्लस 4 बटा में e cos x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, करा कि अवकल समीकरण dy/dx बराबर x sin x को हल कीजिए। बहुत ही सिंपल अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन, बहुत ही 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या को 3 का अपवर्त है और ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है तो f से निरूपित किया गया। क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? आपको स्वतंत्र घटना बताना है कि स्वतंत्र है कि नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, खंड 4 जो आपका खंड 4 उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या कर रहा है खंड 4 कि सभी खंड कीजिए, अवकलन कीजिए। इसका आपको अवकलन करना है, 2 नंबर का है क्वेश्चन। y बराबर cos x फिर पावर sin x है। फिर क्या करा अगला क्वेश्चन, किसी लीप वर्ष अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंदु 5,2, -4 होने जाने वाली सदिश इतने की समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, क्या कर रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस फिर कोष्टक में b प्लस वेक्टर सी फिर प्लस वेक्टर वी क्रॉस फिर कोष्टक में वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस फिर कोष्टक में ए प्लस वेक्टर बी का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए दिया व्यू। ए बराबर आपको ए दिया है तो समीकरण ए डैश
इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम हलवा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यक्स के सापेक्ष वाई एक्स, अरे वाई बराबर एक्स पे एक्स प्लस कास फिर 10x का अवकलन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो आपको आप लोग सर्च करेंगे मेरे वीडियो में तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक रैखिक प्रोग्रामन का बहुत ही हर साल एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, तो उसको आप लोग मिस नहीं कर सकते, उसको चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे। क्या करा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जो देखिए आपको ये दिया गया है, ठीक, इसको हल कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, फिर कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बस सिर्फ बोलिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का हल आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन जरा देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन बोर्ड में, आपको जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है 10 पूछे जाते हैं जो 50 नंबर के आपको होंगे, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 3 पूछे जाते हैं जो 24 नंबर के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 क्वेश्चन जो इसमें भी खंड जो ख, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपको कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ये आपके 5 नंबर में पूछा गया फ्रेंड्स से। अगला देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा है, एकदम हलवा। ठीक, अगला देखिए, सदिशों ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप का लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच की कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्या है, यदि ए बराबर इतना तो सिद्ध करना। ये आपको विविध प्रश्नावली का ये सवाल है, आप व्यू का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रायिकता का है कि एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो फर्स्ट उसमें से कोई भी प्रश्न हल न कर पाए, कम से कम एक प्रश्न को हल कर ले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, क्या है, कोई एक खंड कीजिए। 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 2 सवाल होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आप व्यू ए बराबर इतना दिया, पूछ रहा है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब फिर आपको क्या दिया है, निम्न समीकरण के निकाय का अवयव विधि द्वारा हल कीजिए। सारी चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, वेरी वेरी, इसको बोले तो इम्पोर्टेंट है, इसको कोई मिस ही नहीं कर सकता है।